नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मथुरा वृंदावन में लोग घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो ज्यादातर लोग 4 से 5 जगह घूमने के बाद ही चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि वृंदावन में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, उन्हीं में से हम 25 जगहों को आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, तो वीडियो स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और देखिए को हमने रेलवे स्टेशन जो है, जो मथुरा रेलवे स्टेशन है, वहां से दूरी को नापते हुए ही हमने हर एक चीज को कवर किया है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले नंबर पर रहने वाला है भूतेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों बहुत सारे रहस्यमय मंदिर हैं, बहुत सारे अलौकिक मंदिर हैं, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले नंबर पर आता है भूतेश्वर मंदिर, जो कि लगभग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है। और कहानी के बारे में देख लेते हैं कि इन्हें मथुरा का कोतवाल माना जाता है। कहते हैं कि मथुरा की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं महादेव ने ली है। और यहाँ की मान्यता के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ की मान्यता क्या है। तो मान्यता जो रहने वाली है वह मथुरा की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब आप भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद कर लेते हैं। तो ये है भूतेश्वर मंदिर, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे, जहाँ पर दर्शन करना आपके पूरे जो मथुरा के दर्शन करने पर सफल बनाता है। चलिए अब आगे चलते हैं और दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो आपको पता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन दूरी रहने वाली है 3 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है, यानी कि मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। कहानी देख लेते हैं, कहानी क्या है। यही वह कारावास जेल है जहाँ कंस के अत्याचारों के बीच आधी रात को भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। और यहाँ की एक बार मान्यता को देख लेते हैं, क्या मान्यता है। तो मान्यता रहने वाली है यह हिंदुओं के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जहाँ की मिट्टी को माथे से लगाकर सौभाग्य माना जाता है। तो यह है कृष्ण जन्मभूमि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नंबर 3 पर रहने वाला है पोतरा कुंड। दोस्तों ये भी लगभग रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ की कहानी क्या कहती है। यहाँ की कहानी कहती है कि इसका नाम पोतरे शिशु के वस्त्र के पड़ा है। माता देव की बाल कृष्ण के वस्त्र इसी कुंड में धोया करते थे। जैसा आप यहाँ कुंड देख पा रहे हो, इसी कुंड में श्री कृष्ण के वस्त्र धुले थे माता के द्वारा, देव की द्वारा। ठीक है, और यहाँ की मान्यता क्या है कि इस कुंड का पानी आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह जन्म स्थान परिसर के ठीक बगल में ही इस तरह जन्म स्थान भूमि है, उसी के पास में ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रहने वाला है कंस किला। दोस्तों जो कंस किला था, यह आप देख पा रहे हो कि जो कृष्ण जी का वध करने के लिए बार बार आता था, जो कि कृष्ण जी का मामा कहा जाता था, वो कंस किला लगभग रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर रहने वाला है, यानी 3.5 किलोमीटर दूरी पर रहेगा। ठीक है, यहाँ की कहानी क्या कहती है उसको समझ लेते हैं एक बार। कहानी कहती है कि यमुना किनारे स्थित यह किला मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का महल था। यही वह अपनी सत्ता, यहीं से वो अपनी पूरी सत्ता को चलाया करते थे। पूरे मथुरा पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और मान्यता क्या है, भले ही आज यह खंडर है, लेकिन यह अधर्म का पतन और न्याय की जीत का ऐतिहासिक गवाह माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है हमारा विश्राम घाट। जैसा कि आपको दिख रहा है विश्राम घाट, यानी कि आराम करने का घाट। ये वही घाट है जहाँ श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद आराम किया था। चलिए कहानी देख लेते हैं। जो रेलवे स्टेशन दूर रहने वाला है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है रेलवे स्टेशन से। ठीक है, मथुरा जंक्शन से। और उसके बाद कहानी क्या कहती है। कहानी कहती है कि कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी ने इसी घाट पर आकर विश्राम किया था। तो बलराम जी ने और कृष्ण जी ने यहाँ पर आराम किया था। तो ये वही घाट है विश्राम घाट। ठीक है, यहाँ की मान्यता क्या कहती है, तो एक बार मान्यता को भी देख लेते हैं। तो मान्यता कहती है शाम की यमुना आरती यहाँ का मुख्य आकर्षक है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ठीक है, पाप धुलने हो चले जाना एक बार विश्राम घाट पर। और नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। यह है द्वारकाधीश मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफी विशाल मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है द्वारका मंदिर। चलिए देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन दूरी रहने वाली है वो 4.5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है ये वाला रेलवे स्टेशन। ठीक है, और कहानी क्या कहती है। कहानी कहती है कि यह मथुरा का सबसे भव्य मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, ये वही मंदिर है। और यहाँ की मान्यता क्या कहती है, यहाँ का झूला उत्सव और जन्माष्टमी का त्योहार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी नक्काशी अद्भुत है, यानी कि जिस तरीके से बना है ना, नक्काशी से ध्यान दिया गया है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है आपका मथुरा संग्रहालय। देखिए यहाँ पर म्यूजियम है पूरा वहाँ का। ठीक है, मथुरा का। यहाँ पर पुरानी चीजों को रखा जाता है। तो यहाँ अगर आप प्राचीन चीजों को देखने के बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। चलिए जो रेलवे स्टेशन दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। कहानी क्या कहती है। कहानी कहती है कि यहाँ कुषाण और गुप्त काल की हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं रखी गई हैं, जो ब्रज के प्राचीन गौरव को दर्शाती है। बहुत पुरानी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मान्यता क्या कहती है, इतिहास प्रेमियों के लिए यह जन्नत और जहाँ की
कलाकृतियां मथुरा शैली की प्राचीनता का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है गीता मंदिर, बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर को ही गीता मंदिर कहा जाता है। और यहाँ देख लिए क्या देखिए, रेलवे स्टेशन से दूरी रहने वाली है, यानी मथुरा जंक्शन से दूरी रहने वाली है वो 7 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। कितने किलोमीटर की? 7 किलोमीटर की। ठीक है, कहानी क्या कहती है, इस मंदिर के स्तंभों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर टोटल 18 पिलर हैं, उन पर पूरे गीता के अध्याय लिखे गए हैं। ठीक है, मान्यता क्या है यहाँ की, तो यहाँ का लाल बलुआ पत्थर का वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों को आत्मिक शांति देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यह है बिरला मंदिर, आपने देखा ही होगा और यहाँ आप देख सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर रहने वाला है वो है ब्रह्मांड घाट, जो कि गोकुल में है। ठीक है, ब्रह्मांड घाट, जैसे आप देख पा रहे हो ये ब्रह्मांड घाट है। और देखिए यहाँ की कहानी क्या कहती है, ये जो दूरी रहने वाली है रेलवे स्टेशन से वो 13 किलोमीटर की रहने वाली है। ठीक है, कहानी क्या कहती है, यही कान्हा जी ने मिट्टी खाई थी और यशोदा मैया को मुख के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यानी कि जो आपने मूवियों में देखा होगा श्री कृष्ण मुंह फाड़ते हैं और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं यशोदा मैया को, तो ये वही जगह है और ये वही यहाँ की मिट्टी उन्होंने खाई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको ब्रह्मांड घाट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, और उसकी मान्यता क्या है, इस घाट पर आकर भक्त आज भी उस अलौकिक दृश्य की कल्पना करते हैं और मिट्टी का तिलक लगाते हैं। ये आज भी उसी मिट्टी की जानी जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है 84 खंबा महावन। 84 खंबा महावन यानी 84 खंबे हैं यहाँ पर, और 84 खंबों को 84 योनियों से कनेक्ट किया गया। चलिए आप समझते हैं। तो ये दूरी रहने वाली है वो 14 किलोमीटर की रहने वाली। कहानी क्या कहती है, यह नंद बाबा का महल माना जाता है। इसमें 84 खंबे हैं जो मनुष्य की 84 लाख योनियों को दर्शाते हैं। 84 लाख योनियां यानी 84 खंभों से पहचानी जाती हैं। ठीक है, मान्यता क्या कहती है यहाँ की, तो यहाँ कान्हा जी की बाल लीलाओं की ऊर्जा आज भी महसूस की है। यह बहुत ही प्राचीन स्थल है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं 84 खंबे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यहाँ टोटल 84 खंबे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो रहने वाला है वो रहने वाला रमण रेती गोकुल में ही, ये भी गोकुल में रहने वाला है। तो यहाँ जो इसकी भी दूरी रहने वाली है वो रेलवे स्टेशन से महज 15 किलोमीटर दूरी पे रहने वाला है। ये भी यहाँ की कहानी क्या कहती है उसे समझते हैं। कहानी कहती है, इस रेत में भगवान कृष्ण ने अपने बाल सखाओं और गौवंश के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा खेल करते थे। ठीक है, ऐसा आप देख पा रहे हो। ये यहाँ पर और भी पीछे बहुत सारी जगह है यहाँ पर जहाँ वो श्री कृष्ण जी अब जब गाँव चलाने के लिए आते थे वो खेला कूद करते थे ना, वो वही स्थान की बात है। ठीक है, ये रमण रेती गोकुल में है और यहाँ पर ना बहुत सारे हिरण और पक्षी, बहुत सारी जगह जानवर पाए जाते हैं आज भी। ठीक है, चलिए मान्यता क्या कहती है, श्रद्धालु आज भी यहाँ की रेत लोटपोट होकर कृष्ण भक्ति का आनंद लेते हैं। यहाँ एक हिरण पार्क भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे वैष्णो देवी धाम वृंदावन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वैष्णो देवी धाम बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। जो लोग हाईवे से निकलते हैं, दिल्ली वाले हाईवे से, तो उनको ना रोड से दिख जाती है ये वाली मूर्ति। और यहाँ उन्होंने दर्शन किए होंगे, अंदर से ना किए होंगे लेकिन बाहर से दर्शन जरूर किए होंगे उन्होंने। तो दूरी रहने वाली रेलवे स्टेशन से वो रहने वाली है 12 किलोमीटर की। कहानी क्या कहती है, जहाँ माँ वैष्णो देवी की एक विशालकाय मूर्ति 141 फीट की ऊंचाई की मूर्ति है ये वाली। ठीक है, जो वृंदावन मार्ग पर दूर से ही दिखाई देती है। मान्यता का क्या है यहाँ की, तो मान्यता यह है कि ब्रज में शक्ति की उपासना का यह अद्भुत केंद्र है। मंदिर के अंदर गुफा और देवी के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। जैसा कि आप गुफा है यहाँ पर, गुफा के अंदर से जब जाएंगे गुफा में अंदर, तो वहां पर बहुत सारी देवी देवताओं के आपको तस्वीर देखने को मिल जाएंगी, दर्शन देखने को मिल जाएंगे इस गुफा के अंदर। जैसे कि तो देख पा रहे हो यहाँ पे गुफा है ये वाली। ठीक है, इसके अंदर चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं, यह पागल बाबा मंदिर। तो पागल बाबा मंदिर का नाम कुछ इसी प्रकार से पड़ा था कि ये बाबा भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि ये अपनी सुध बुध सरसिया भूल गए थे। चलिए देख लेते हैं दूरी क्या रहने वाली है। तो 13 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है रेलवे स्टेशन से, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कहानी क्या कहती है, यह मंदिर एक ऐसे संत पागल बाबा ने बनवाया था जो कृष्ण की भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुके थे। मान्यता क्या है यहाँ की, तो यहाँ की मान्यता जो रहने वाली है उसे देख लेते हैं। यह 11 मंजिला मंदिर है। यहाँ की चलती कठपुतलियां जो लीला दिखाती हैं बच्चों और बड़ों में बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेम मंदिर वृंदावन। जैसा कि आपको पता है कि प्रेम मंदिर प्रेम का प्रतीक है और वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं। डेली का यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहने वाली है। यानी कि जो लोग मथुरा जाते हैं तो क्यों बहुत ज्यादा प्रेम मंदिर को ही देखकर वापस लौट आते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर घूम ही नहीं पाते।
जब बात मथुरा वृंदावन में घूमने की आती है ना, तो केवल एक जन्म स्थल और एक प्रेम मंदिर और एक बिहारी जी का मंदिर, 2-3 मंदिर देखने के बाद में लोग कहते हैं कि वृंदावन के दर्शन पूरे हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टोटल 25 जगह तो ये है और 3-4 जगह मैं और बताऊंगा अभी आपको, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो रेलवे से दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 14 किलोमीटर की प्रेम मंदिर की, ठीक है। कहानी क्या है, तो यहाँ पर कृपालुचु महाराज द्वारा निर्मित यह मंदिर सफेद इटालियन संगमरमर से बना है और दिव्य प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। मान्यता क्या है, रात के समय इसकी बदलती हुई रंगीन रोशनी और म्यूजिकल फाउंटेन शो को देखकर एक जादुई अनुभव होता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रात में एकदम लाइट वाइट लग के एकदम सेट, एकदम अच्छा मजा आता है पूरा। और यहाँ ना पास में घूमने के लिए भी काफी लंबा चौड़ा एरिया है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इस्कॉन टेम्पल यानी इस्कॉन मंदिर वृंदावन में, ये वृंदावन में है, ठीक है। इसको श्री जी कृष्ण बलराज मंदिर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसकी दूरी रहने वाली है वो रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली है। तो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा दूरियां हैं रेलवे स्टेशन के पास ही हैं, 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं मथुरा जंक्शन के पास से ही, ठीक है। तो यहाँ की कहानी क्या कहती है, इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया में विदेशी भक्त आकर सेवा कीर्तन करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग विदेशी लोग आते हैं, इसलिए उसको इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर वृंदावन में कहते हैं, ठीक है। ये भी है। और यहाँ की मान्यता क्या है, तो यहाँ होने वाला 24 घंटे का अखंड कीर्तन और सुबह की मंगला आरती भक्तों को मंत्र मुक्त कर देती है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बांके बिहारी जी का मंदिर। बांके बिहारी जी का मंदिर पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ की जो मान्यता है ना कुछ इस प्रकार से है कि जो मूर्ति है ज्यादा देर तक मूर्ति को नहीं देख सकते, इस वजह से यहाँ पर बार बार पर्दा करते रहते हैं, जैसे हम देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ दूरी रहने वाली है रेलवे स्टेशन से, वो रहने वाली है 15.5 किलोमीटर। कहानी है स्वामी हरिदास जी की भक्ति के प्रसन्न होकर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए थे। आज बिहारी जी की वही मूर्ति यहाँ पर है, ठीक है। मान्यता क्या कहती है, मान्यता को देख लेते हैं एक बार। तो बिहारी जी की आंखों में ज्यादा देर नहीं देखा जाता, इसीलिए बार बार पर्दा गिराया जाता है। यहाँ सिर्फ प्रेम चलता है, यहाँ पर प्रेम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बिहारी जी का मंदिर जो कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है भाई, रियली आप जहाँ जाएंगे तो आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी, आप स्वयं समझेंगे कि हाँ वास्तव में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे रहने वाला है श्री राधा रमण मंदिर, सीधे, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर भाई ये अग्नि कुछ जल रही है काफी टाइम से, और ये है, देखिए ये देख पा रहे हो मंदिर, ये कौन सा मंदिर है, श्री राधा रमण मंदिर। चलिए दूरी देखते हैं। ये जो रहने वाला है 16 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कहानी क्या है यहाँ की, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रार्थना पर जो शालिग्राम शिला स्वयं राधा रमण जी की विग्रह रूप में प्रकट हो गई थी। और यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर की रसोई में 500 वर्षों से अग्नि अखंड जल रही है, जिससे भगवान को भोग तैयार किया जाता है, भगवान का भोग तैयार किया जाता है, ठीक है, यहीं पर। चलिए आगे देख लेते हैं आगे कौन सा है। तो आगे नेक्स्ट रहने वाला है गोविंद देव मंदिर। ये आप देख पा रहे हो काफी प्राचीन मंदिर है, बहुत ज्यादा इसमें कलाकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दूरी रहने वाली है वो 16.5 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है मथुरा जंक्शन से। कहानी क्या है, तो राजा मानसिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर कभी 7 मंजिला था और औरंगजेब ने इसकी ऊपरी मंजिला को तोड़वा दिया था, ठीक है। किसने तोड़वाया था, तोड़वाया था औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, यानी कि जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं ना उसके लिए भी क्वेश्चन है ये किसने तोड़वाया था, औरंगजेब ने। यहाँ की मान्यता क्या है, तो यह लाल पत्थर का विशाल मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसके गर्भगृह में आज भी असीम शांति मिलती है, क्योंकि काफी ज्यादा प्राचीन है और काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था इसको। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट रहने वाला है आपका मदन मोहन मंदिर। ये आप देख पा रहे हो कि ये इस साइड से सीन है और आगे से उस देखेंगे तो और भी अच्छा लगता है। ये पीछे की साइड का सीन है, ठीक है। तो देख लेते हैं। दूरी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 16.5 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। कहानी क्या कहती है, यहाँ वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। एक नमक व्यापारी का जहाज फंसने पर मन्नत पूरी होने के बाद इसे बनवाया गया था, यानी किसी की मन्नत मांगी थी, उसकी मन्नत पूरी हो गई, उसके बाद इस मंदिर को निर्माण कराया, ठीक है। और यहाँ से ना बहुत ज्यादा जब आप देखेंगे ऊपर जाएंगे तो यहाँ से बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं पूरे मथुरा के, ठीक है। चलिए मान्यता क्या है, तो यह मंदिर टीले पर स्थित है जहाँ पूरे वृंदावन और यमुना का बेहंगम दृश्य दिखाई देता है, वही चीज मैंने बताई अभी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट रहने वाली है ये आपका निधिवन रहस्यमयी वन।
जो निधि और वन, यानी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य देखने को मिल जाएंगे दोस्तों जो कि आज तक साइंस भी उनका पता नहीं लगा पाई है। साइंस भी यहाँ फेल हो जाती है। कहते हैं ना साइंस कहाँ फेल होती है, साइंस भाई ये निधि वन में साइंस भी फेल हो जाती है। और यहाँ पर रात में किसी को निकलने नहीं दिया था, जाने नहीं दिया था, क्योंकि जिसको जाने दिया गया है उसका पता नहीं चल पाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूरी रहने वाली है वो 70 किलोमीटर दूरी रहने वाली है मथुरा जंक्शन से। कहानी क्या कहती है, मान्यता है कि आज भी रात के समय राधा कृष्ण जहाँ रासलीला चला चाहते हैं, जहाँ के पेड़ रात में गोपियां बन जाते हैं। और यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ की मान्यता है कि शाम के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वह अपनी सुख खो बैठता है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी रात में रुकने नहीं दिया जाता। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सेवा कुंज। सेवा कुंज आप समझ पा रहे होंगे, सेवा कुंज यहाँ पर सेवा की जाती है। ठीक है, जो दूरी रहने वाली है 17 किलोमीटर की रहने वाली है मथुरा जंक्शन से। कहानी क्या कहती है, भगवान कृष्ण यहाँ स्वयं राधा रानी की सेवा करते थे, उनके बाल संवारते थे, उनके चरणों की मालिश किया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेवा कुंज भी कहा जाता है। और इसको मान्यता क्या है यहाँ की, तो यहाँ की हरियाली और शांति प्रेम की प्राकृष्टिका को दर्शाती है। यह निधिवन के समान ही पवित्र माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर शांति का आपको महसूस होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे रहने वाला है आपका केसी घाट। केसी घाट दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है पहले से ही, और आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। चलिए देख लेते हैं। दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 17 किलोमीटर की, 17.5 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए देख लेते हैं कहानी क्या कहती है। यमुना के किनारे इसी स्थान पर कृष्ण ने केसी नामक असुर घोड़े के रूप में का वध किया था, यानी केसी घाट पर एक असुर का वध किया था, तभी से केसी घाट बना था। ठीक है, यहाँ की मान्यता क्या है कि वृंदावन का सबसे प्रमुख घाट है। शाम को नौका विहार और आरती का नजारा यहाँ सबसे खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो भाई यहाँ पर शाम के समय जाना। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है आपका गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत वही पर्वत जहाँ पर श्री कृष्ण ने उंगली पर पर्वत को उठा रखा था 7 दिनों तक। ठीक है, फिर देख लेते हैं। दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 22 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है मथुरा जंक्शन से। कहानी क्या कहती है, इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को 7 दिनों तक उठाया था। जब आपने देखी होगी श्री कृष्ण की एक मूवी आती है जो कि नाटकी रूप में आती है, उसमें आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, उसी पर्वत की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ की मान्यता क्या है कि यहाँ पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, और गिरिराज जी के चरणों में माथा टेकने के बाद मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा भी की जाती है 21 किलोमीटर की। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है, यही है कुसुम सरोवर। जो दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 26 किलोमीटर मथुरा जंक्शन से। देख पा रहे आप। यहाँ की कहानी क्या है, कहानी है कि यह वह सरोवर है जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ कुसुम फूल चुनने आती थी, तोड़ने आती थी और कृष्ण से मिला करती थी। दोस्तों राधा और श्री कृष्ण और राधा जी यहीं पर कुसुम सरोवर में मिला करते थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ काफी अच्छा बैठने का, आज भी यहाँ पर काफी अच्छी जगह है जहाँ आप फोटो वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और ये इसी के लिए यहाँ की मान्यता भी है। तो मान्यता क्या है, यहाँ की राजस्थानी शैली, छतरियां और शांत जल वीडियो और फोटोग्राफी के लिए सबसे उत्तम जगह है यहाँ पर। ठीक है, काफी आपका श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। दोस्तों राधा रानी मंदिर बरसाना में है, और काफी भाई दोस्तों मैं यहाँ पर कई बार जाता रहता हूँ। वाकई में ये मंदिर ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर एक बार जाने के बाद आपको बार बार जाने का मन करता है, पता नहीं क्यों करता है। ठीक है, जब आप जाओगे एक बार, जब महसूस करोगे तो आपको वहाँ की एक ऑटोमेटिक ऐसी एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको खुद अपने आप खींच लेगी यहाँ पर, और खुद आपको अलग से अंदर से शांति का अनुभव होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है, काफी धार्मिक मंदिर है ये वाला राधा रानी जी का मंदिर। ठीक है, जो दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 55 से 50 किलोमीटर की दूरी रहेगी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके बाद कहानी क्या है, यह मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, जो कि लाडली जी राधा रानी का महल कहा जाता है। यहाँ पर राधा रानी जी का जन्म हुआ था और ये वही जगह है। ठीक है, मान्यता क्या है, यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। पहाड़ी की 250 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करना एक भक्तिमय चुनौती है। हाँ, वाकई में यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई तो नहीं है, 250 सीढ़ियां हैं, और अगर आप बाइक से, अब तो ट्रक मतलब बाइक वगैरह कार से भी पहुंच सकते हैं मंदिर के पीछे तक। ठीक है, तो ये दोस्तों थे 25 जगह वृंदावन की और मथुरा की 25 सबसे शानदार जगह हमने इस वीडियो में बता दी है। वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। जिन जनों को वीडियो, अगर कोई और डिटेल टॉपिक को वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, और आपको बताना कि आप इनमें से किस किस जगह घूम चुके हैं और आप नेक्स्ट किस जगह घूमना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो कुछ जगह और है, उनको भी देख लेते हैं एक बार।
तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो, कीर्ति मंदिर, राधा कुंड और श्याम कुंड, गोपेश्वर महादेव मंदिर, श्री दाऊजी महाराज मंदिर और नंद भवन, या इन जगह पर भी आप घूम सकते हैं। ये सारी जगह मथुरा के आसपास ही हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, इस वजह से वीडियो बनाने में हम भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो इसी प्रकार से बरकरार आपकी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।